Hello everyone. Today I am continuing our topic human digestive system, and today's topic is large intestine. Here this is the small intestine. From stomach food comes to small intestine. Here it is digested and absorbed. After that next part is large intestine. This portion is large intestine. Large intestine name is given to it because it is wider, that's why only. Otherwise it is not the longest part. Small intestine is the longest part. Now see, the length of large intestine is total about 1.5 meters. But the length for small intestine was about 6 to 7 meters long. Okay. The width of large intestine is about 6 centimeter total. That means about 3 centimeter it's there. Okay. So that's why due to its width it is known as large intestine. Now when all the parts perform their function properly, absorption, assimilation, everything over, now only egestion left. So now you are thinking its function is egestion, but it's not. Its function is not only egestion, it has some useful function. So starting from here, I made this part. This is appendix. Appendix, you listen. आपने कई बार सुना होगा कि किसी के पेट में बहुत दर्द होता है तो उसको अपेंडिक्स का दर्द है, या फिर उसका अपेंडिक्स फट गया. वो अपेंडिक्स है क्या? ये पार्ट कभी हमारी बॉडी में बड़ा होता था तब इसका फंक्शन होता था. अभी भी साइंटिस्ट बिल्कुल क्लियरली श्योर नहीं है कि इस पार्ट का क्या फंक्शन था. कुछ कहते हैं कि पहले हम कच्चा फूड खाते थे, सीड्स एक्सेट्रा खाते थे, तो उसको डाइजेस्ट करने में इसका फंक्शन होता था. कुछ कहते थे कि हम कच्चा मीट खा जाते थे, पहले कच्चा मांस खाते थे, जब फूड को पकाना नहीं जानते थे तब इसका फंक्शन था. लेकिन अब बाय द टाइम जब हम बहुत कुछ सीख गए हैं, अपने फूड को पकाना, सॉफ्ट करना, कुक करना सीख गए हैं, तो इसका फंक्शन रिड्यूस हो गया, कम हो गया, और उस वजह से धीरे धीरे ये ऑर्गन भी छोटा होता जा रहा है. तो इस तरह का ऑर्गन जिसका पहले कभी बॉडी में कोई फंक्शन था और अब नहीं है, इस तरह के ऑर्गन्स को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स. तो अपेंडिक्स भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. तो इसका अभी यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट है इसलिए बता दिया कि आपको क्यूरियोसिटी होगी कि इसका फंक्शन नहीं बताया, ये क्या है. ओके. सो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. सो फर्स्ट पार्ट जो कि इलियम से, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को लेगा, उस पार्ट को कहते हैं सीकम. तो ये फर्स्ट पार्ट है सीकम. इसका काम है रिसीव करना ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में. ओके. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कोलोन. कोलोन जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ तक का पार्ट. ये सारा पार्ट जो है सबसे लंबा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये पार्ट है कोलोन. और ये नीचे का पार्ट जो है ये है रेक्टम. और रेक्टम के बिल्कुल नीचे जो ओपनिंग है इसे हम कहते हैं एनस. अब हम इनके फंक्शन पढ़ते हैं. सीकम का काम हो गया रिसीव करना. नेक्स्ट इज कोलोन. कोलोन इतना लंबा है तो इसका स्पेशल फंक्शन है, ये क्या करेगा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आया था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में तो उसमें बहुत सारे जूसेस थे, जिस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में था. अब लेकिन जब हम वेस्ट बाहर निकालते हैं बॉडी से तो वो सॉलिड होता है. अब वो उस लिक्विड से सॉलिड बना, क्यों बना, वो यहाँ पे है. तो कोलोन का काम क्या है, यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स होती हैं और उस वेस्ट में जो भी सॉल्ट होते थे कुछ, ठीक है, उसमें कुछ सॉल्ट्स होंगे, मिनरल्स होंगे जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था और हमारी बॉडी में उनकी ज़रूरत है.
या फिर कुछ प्रोटीन्स के पार्टिकल्स हैं और बहुत ज़्यादा लिक्विड वाटर है। तो वो सारी चीज़ उन बॉडी में ज़रूरी है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो वेस्ट वाला फूड यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इतने पूरी जगह पे वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स हैं बाहर, तो उनमें वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और रेक्टम तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे क्या था, सीकम और कोलोन में लिक्विड फॉर्म में फूड प्रेजेंट था, लेकिन रेक्टम तक पहुँचते पहुँचते वो सॉलिड बन जाता है। ओके, तो सीकम का काम हो गया रिसीव फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। कोलोन का काम हो गया रीएब्सॉर्ब मिनरल्स, some salts and water from this food. Now food becomes solid. Now function of rectum is to store solid waste. यहाँ पे वेस्ट स्टोर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है एनस। तो जो हमारी बॉडी में मैंने कहा था दो ओपनिंग है, एक तो माउथ है जहाँ से खाते हैं, दूसरा एनस है जहाँ से हम वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो वो जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं एनस कहते हैं। सॉलिड वेस्ट यहाँ से बाहर निकालते हैं, उस सॉलिड वेस्ट को कहते हैं हम फेसेस और स्टूल्स। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फेसेस का मीनिंग क्लियर नहीं होता, तो मैं इसको हिंदी में बता रही हूँ, इसको कहते हैं पॉटी। ओके, तो जो भी हमारी पॉटी होती है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसे हम फेसेस कहते हैं और वो एनस के थ्रू बाहर आता है। ओके, और ये ज़रूरी भी है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। आप जब खाना खाते हैं उसके एकदम बाद आपको वेस्ट रिलीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ टाइम के बाद करते हो। तो वो क्यों होता है? क्योंकि खाते ही ऐसा नहीं है कि मुंह से खाया और सारा नीचे निकल गया। मुंह से खाया वो स्टमक में रहेगा, वहाँ पे जाएगा, कुछ देर डाइजेशन होगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आने में उसको बहुत टाइम लगेगा, फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाने में टाइम लगेगा, फिर रेक्टम उसको स्टोर करता रहेगा। अब जब रेक्टम को लगता है कि उसकी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं रही, क्योंकि जब और आता जाएगा तो रेक्टम जो है उसकी मसल स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी, और जब रेक्टम को लगेगा वो स्टोर नहीं कर सकता है, तब हमें फील होगा कि हमें जाना है और उसको बाहर निकालना है। हम जाते हैं और एनस की मसल्स जो हैं वो ओपन होती हैं, हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो एनस जो है यहाँ पे एनस करेगा अब न्यूट्रिशन के लास्ट स्टेप को कंप्लीट, और वो था egestion, removal of solid waste from the body is called egestion. Okay, so now human digestive system all parts we completed. Now listen, कई बार क्या होता है कि आप ऐसा फूड खा लेते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा हम जंक फूड खाते हैं, उसमें भी जैसे चाउमीन एक्सेट्रा खाते हैं, मोस्टली ऐसी थिंग्स। तो उनमें क्या होता है कि ऐसे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मल जो हम चपाती खाते हैं वो एक फुल डे में डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम चाउमीन एक्सेट्रा खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए 1 मंथ से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको इजीली ब्रेक नहीं कर पाता, तो वो इधर रह जाते हैं और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, व्हाट्सएप वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस में, कि इधर इंटेस्टाइन को काट के वो निकाला गया। तो वो क्यों होता है? वो यहाँ पे रह जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करेंगे, वहाँ से वो वेस्ट निकालेंगे। अब ये इतना लंबा है तो वो उसको कट करके छोटा कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन हो जाता है और हमारा इंटेस्टाइन रिमूव करना पड़ता है। अब इसका मीनिंग ये नहीं कि डॉक्टर ने पूरा इंटेस्टाइन ही रिमूव कर दिया, तब तो इसका फंक्शन होगा ही नहीं। डॉक्टर क्या कहते हैं, ये जो कोलोन पार्ट है इसमें से कुछ पार्ट जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उसको कट कर
करके निकाल देते हैं, बाकी ज्वाइन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इंटेस्टाइन का वो पार्ट निकाल भी दिया, इन्फेक्शन भी खत्म हो गया और हमारा सिस्टम भी ठीक रहा। अब इसके बाद है कि कई बार क्या होता है, अगर हमारे ये इंटेस्टाइन प्रॉपरली फंक्शन ना करें तो क्या होगा। अगर हमारे इंटेस्टाइन प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो हमें डायरिया हो सकता है। डायरिया एक डिजीज है और उसमें क्या होता है, उसमें वाटरी स्टूल्स हम पास करते हैं, मीन्स लिक्विड वाला वेस्ट, जिसे हम डाइसेंट्री भी कहते हैं। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होगा या तो हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाया होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, या तो हमें इनडाइजेशन हो जाती है। वो गैस्ट्रिक की वजह से भी हो सकती है, हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा ली हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया है, उस वजह से भी हो सकता है। या फिर हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, जिस वजह से जो काम उनको करना चाहिए था डाइजेशन का वो प्रॉपरली नहीं कर पाते। और ये भी हो सकता है कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको उस वाटर को एब्जॉर्ब करना था, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता अच्छे से, और फिर हमारा वेस्ट जो है उस वाटर के साथ ही बाहर निकल जाता है। तो उस केस में वाटरी स्टूल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। तो ये हो सकता है हमें इनडाइजेशन की वजह से और फूड पॉइजनिंग की वजह से। जब हम ऐसा फूड खा लेते हैं जो कि बासी हो, स्टेल फूड हो, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर होंगे तो फिर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो इस तरह जब होता है तो उसे डायरिया कहते हैं। बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर, सॉल्ट्स और मिनरल्स का लॉस हो जाता है और हमारी बॉडी वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक, इतनी वीक कि हम उठ भी नहीं सकते। उस टाइम पर डॉक्टर कहते हैं कि हमें ORS लेना चाहिए। व्हाट इज ORS? इट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल मीन्स मुंह से लेने वाला, री मीन्स अगेन, हाइड्रेशन मीन्स वाटर, मीन्स ऐसा सॉल्यूशन हम लेंगे जिससे पानी की कमी बॉडी में फिर से पूरी हो जाएगी। और इसमें सिर्फ प्योर वाटर नहीं लेते हैं, साथ में क्या करते हैं, ORS में तो ऑलरेडी मिक्स्ड होता है, हम चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। वाटर प्लस उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ी सी शुगर डालेंगे और फिर ये हमारा बन गया ORS सॉल्यूशन बन गया एक तरह से, जिससे क्या होगा, बॉडी में वाटर, सॉल्ट, शुगर, मिनरल्स की कमी पूरी हो जाएगी, हमें एनर्जी भी मिल जाएगी और हम जल्दी से हेल्दी भी हो जाएंगे। सो आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो कल के लिए आपने अपनी रफ नोटबुक, पेंसिल, इरेजर साथ में रखना है। थैंक यू।